बोल्ड वॉइस में आपका खैर मकदम है। फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की आज की एपिसोड में हम पूरे मुल्क की बात नहीं करेंगे, न ही मुल्क के बाहर की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे खित्ते चिनाब की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने खित्ते चिनाब में दस्तक दे दी है और कल किश्तवाड़ और डोडा दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना वायरस का एक एक पॉजिटिव केस सामने आया है। ये कोरोना वायरस इस खित्ते में कैसे पहुंचा और इसके फैलाव के लिए यहाँ की इंतजामिया किस हद तक काम कर रही है, क्या उनका काम तसल्ली बख्श है या मजीद कुछ करने की ज़रूरत है, आज इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरा नाम शेख नासिर है। आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों से जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर और स्टूडेंट्स बाहर फंसे हुए थे, उनका घर वापसी का सिलसिला जारी है। और ऐसे में डोडा और किश्तवाड़ के लिए भी आए रोज़ मजदूर हों, तलबा हों या किसी काम काज के सिलसिले में बाहर फंसे हुए लोग हैं, वो घर वापस आ रहे हैं। और जैसे ही वो इस खित्ते में दाखिल होते हैं, उन्हें मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन में रखा जाता है। वहाँ उनके सैंपल्स लिए जाते हैं और जैसे ही उनकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर से वापस अपने घरों को भेज दिया जाता है। कल डोडा में एक केस और किश्तवाड़ में एक पॉजिटिव केस जो है वो सामने आया है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कोरोना वायरस किश्तवाड़ जिले में या डोडा में कैसे दाखिल हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को लेकर के कितनी संजीदा लग रही है। मैं आपको बताता चलूं कि फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की शायद दूसरी एपिसोड में हमने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पूरा साथ दें, ताउन दें, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक ना आम लोगों का ताउन उसे हासिल हो। और काफ़ी हद तक लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो प्रयास होने चाहिए थे, जो कोशिशें होनी चाहिए थी, उनमें कहीं ना कहीं कोताही नज़र आ रही, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की नुक्ताचीनी भी की। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हम सिर्फ क्रिटिसिज्म पर बिलीव करते हैं, लेकिन हमने तब भी ये कहा था कि क्रिटिसिज्म पर हम बिलीव नहीं करते हैं। जहां हमें किसी की अप्रिसिएशन करनी होती, हम अप्रिसिएशन भी करते हैं, लेकिन चूंकि ये कोरोना वायरस का मामला जो है ये काफ़ी संगीन मामला है और जहां लोगों की जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ मामला, उसमें हमें भी संजीदा होने की ज़रूरत है। और एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी अथॉरिटी हो, उनका क्रिटिसिज्म करके हमें हासिल होना भी क्या है, बल्कि नुकसान होना है, क्योंकि आप अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रों में भी आते हो और उनकी जब तनकीद करते हो तो उनके साथ आपके ताल्लुकात भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन जब मामला लोगों की ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है तो उस वक्त हम भी इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि चाहे किसी के साथ ताल्लुकात बिगड़ जाएं या कोई नाराज़ हो जाए। तो बात करते हैं कि कोरोना वायरस का जो केस कल किश्तवाड़ में पाया गया, वो किश्तवाड़ में वो कोरोना वायरस कैसे दाखिल हुआ। 15 तारीख को किश्तवाड़ में तकरीबन 17 लोग, जिनमें कुछ लड़कियां भी शामिल थी, लुधियाना और बाकी मुल्क के हिस्सों से वो आते हैं और उन्हें किश्तवाड़ के जीएन शास्त्री मेमोरियल स्कूल में बनाया हुआ क्वारंटीन सेंटर जो है वहाँ रखा जाता है। लेकिन दूसरे रोज जब डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने सभी क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया तो उन्होंने देखा कि जीएन शास्त्री स्कूल में बंदोबस्त जो है लोगों के लिए वो खातिर ख्वाह नहीं है। मैं इसमें आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ दिन पहले हमें भी बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर से लोगों ने टेलीफोन किए, कुछ वीडियोस भी भेजे और ये बताया कि इन क्वारंटीन सेंटर में हालत जो है वो बहुत ख़राब है, पानी यहाँ मुहैया नहीं है और साफ़ सफाई का भी कोई खास बंदोबस्त नहीं है। डिप्टी कमिश्नर से हमने भी बात की, बल्कि मैंने टेक्स्ट भी किए और उनसे गुजारिश की कि वो बराए करम इस मामले की तरफ निगाह डालें, क्योंकि लोगों की शिकायतें आ रही हैं। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हम मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। तो डिप्टी कमिश्नर जब जीएन शास्त्री स्कूल में गए, उन्होंने वहाँ की हालत देखी और सबसे जो एक और मामला सामने आ रहा था वो ये था कि लड़के और लड़कियों को एक ही क्वारंटीन सेंटर में इकट्ठे रख रहे थे। ये बात भी हमने डिप्टी कमिश्नर की नॉलेज में लाई थी। तो उन्होंने हुक्म दिया कि यहाँ से इन सभी लोगों को सीवीपीपी के जो क्वार्टर्स शालीमार कॉलोनी में हैं वहाँ इनको शिफ्ट किया जाए। शालीमार कॉलोनी में सीवीपीपी के 2 क्वार्टर्स को क्वारंटीन सेंटर में पहले ही मुंतकिल कर दिया गया था और इन दोनों क्वार्टर्स में उस वक्त 3 लोग क्वारंटीन में थे और इन 17 लोगों को भी वहाँ लिया गया। इसके अलावा एक और महिला जो बाहर से आती हैं, तो कुल मिलाकर के 21 लोग उस क्वारंटीन सेंटर में थे। 21 लोग वहाँ पर थे और 2-2 लोगों को एक एक कमरे में रखा गया था। और कल शाम को जब रिपोर्ट आती है उसमें एक 20 साल जो युवक था वो कोरोना वायरस पॉजिटिव बताया गया। उसके बाद 6 बजे के करीब रिपोर्ट आती है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही रिपोर्ट मौसूल हुई
एडमिनिस्ट्रेशन फौरी तौर वहाँ जाए और जो प्रोटोकॉल कहता है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रात के 10 बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी वहाँ पर उस युवक को लेने के लिए नहीं गया, उसे वहाँ से उठा करके जम्मू या किसी दूसरी जगह इलाज के लिए मुंतकिल करने के लिए नहीं गया। उसके बाद जब हमने ये खबर की कि 3-3.5 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है, तो वहाँ पास की पुलिस चौकी से 2 पुलिसकर्मी एक पुरानी सी एम्बुलेंस लेकर के जाते हैं और उसे बजाय जम्मू या किसी दूसरी जगह लेने के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ लाया जाता है और देर रात गए उसको वहाँ से जम्मू मुंतकिल कर दिया जाता है। उसके साथ जो 3-4 लड़के इकट्ठे थे उनको सेग्रीगेट किया जाता है और उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोरोना वायरस इस महामारी के दौरान कोई पॉजिटिव केस सामने आता है तो प्रोटोकॉल क्या कहता है। जी हाँ, गाइडलाइंस के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई जानी ज़रूरी है। उस टीम में जो लोग होंगे उनमें जो डॉक्टर्स होंगे या बाकी जो अमला होगा या ड्राइवर्स भी होंगे, उन्हें बाकायदा तरबियत दी जानी है कि अगर किसी भी जगह कोई कोरोना वायरस का केस सामने आता है या किसी शख्स में कोई सिम्टम्स है, उसको वहाँ से कैसे रेस्क्यू करना है और उसको वहाँ से अस्पताल कैसे शिफ्ट करना है, उसकी बाकायदा कोई तरबियत होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता किश्तवाड़ में अभी तक रैपिड रेस्पॉन्स टीम जो है वो तश्कील दी गई है। ये रैपिड रेस्पॉन्स टीम तश्कील देने का काम यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपुर्द होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, ये उसकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन हमारी नॉलेज में ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई गई भी है या नहीं। उसके साथ साथ एक कंट्रोल रूम बनाना है, जिस कंट्रोल रूम में एम्बुलेंस कम से कम 8 से 10 एम्बुलेंस रखे जाने चाहिए, जो स्पेसिफिक इसी पर्पज़ के लिए होंगे कि अगर कहीं से कोई कोरोना वायरस का केस शिफ्ट करना है, उन्हें पूरी तरबियत होनी चाहिए कि वहाँ जा कर के उससे कैसे उठाना है और कैसे इस एम्बुलेंस में लेकर के उसे अस्पताल पहुँचाना है। लेकिन रात को एक सादी सी एम्बुलेंस जाती है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ भी इस तरह का कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया गया और नहीं कोई एम्बुलेंस इस काम के लिए मखसूस रखी गई है। सबसे जो संगीन मामला सामने आ रहा है वो ये कि इन क्वारंटीन सेंटर्स में जो हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला या जो बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग जो वहाँ क्वारंटीन किए गए लोगों की देखभाल करते हैं या उनके साथ रब्ते में रहते हैं, उन्हें कोई भी पीपी किट्स जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से नहीं दी गई थी। मतलब साफ है कि आप जो क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर लोग हैं, उनके साथ साथ वो लोग जो इस वक्त इस लड़ाई के साथ, इस महामारी के साथ लड़ रहे हैं, उनके लिए भी, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी आपने कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए हैं। एक और बात यहाँ सामने आती है वो ये कि अगर किसी जगह कोई कोरोना वायरस का केस सामने आता है तो उसके बाद फौरी तौर उस जगह जा कर के उसे सील करना है। सील करने के बाद वहाँ पूरा सैनिटाइज करना है और वहाँ की मूवमेंट्स को, उस बिल्डिंग के अंदर आने और जाने की मूवमेंट पर पूरी रेस्ट्रिक्शंस लगानी है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि कल 6 बजे ये मामला सामने आया है और इस वक्त दोपहर के 12 बज चुके हैं। अभी तक इस तरह का कोई भी स्टेप शालीमार CPP के उस क्वार्टर जो क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है वहाँ नहीं उठाया गया है, जबकि वहाँ से सिर्फ 4 लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। एक जो कोरोना वायरस का पीड़ित युवक है और उसके जो 3 साथी हैं, उसके अलावा वहाँ अभी भी 17 लोग हैं और एक फैमिली भी वहाँ पर है। तो आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लापरवाही से काम क्यों कर रही है? मैंने जब एडमिनिस्ट्रेशन के किसी शख्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का केस सामने आया, इसलिए हम कोशिशें कर रहे हैं। हमने पूरी लिस्ट तैयार की है, कॉन्टैक्ट्स जिनके साथ इन लोगों के रहे हैं या इस युवक के रहे हैं, उनकी फहरिस्त तैयार की है। फहरिस्त तैयार करना एक अलग बात है, लेकिन जो इस वक्त लोग वहाँ रुके हुए हैं उनके लिए भी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी तो इंतजाम करने लाजमी है। लेकिन लगता ये है कि अगर बाकी शहरों की आजकल रोज़ तस्वीरें आती हैं कि किस तरह वहाँ जो है इंतज़ामिया पूरी तरह काम नहीं कर पा रही, लेकिन वहाँ मामला कुछ मुख्तलिफ है। वहाँ दर्जनों केस सामने आते हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करती। लेकिन ज़िला किश्तवाड़ में ये पहला केस सामने आया और पहला केस सामने आते ही अगर इंतज़ामिया की हवा निकल जाती है तो आने वाले वक्त के लिए हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह यहाँ मुश्किल में हैं। लिहाजा अभी भी देर नहीं हुई है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इन बातों को बजाय एक क्रिटिसिज्म के या बजाय इस पर रिएक्ट करने के इस पर सोचेगी, ध्यान देगी और ऐसे स्टेप्स लेगी जिससे यहाँ के लोग इस महामारी से बच सकते हैं, तो शायद अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी वो बात
मामला ठीक हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने घरों के अंदर ही बैठे रहिए, क्योंकि अब ये कोरोना वायरस हमारे शहर में दाखिल हो चुका है। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।